नमस्कार, मैं सतीश कुमार। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। ये क्लास एसटीसी सेकेंड ईयर के लिए है, परंतु ये प्रकरण जो है सभी के लिए कॉमन है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्मृति का अर्थ पढ़ेंगे। स्मृति का अर्थ पढ़ेंगे तो हम एसटीसी सेकेंड ईयर की क्लास जो है उसकी इकाई जो 4th इकाई है उसके बारे में पढ़ेंगे। इकाई का नाम है इकाई 4 सूचना। सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। ये हमारा टॉपिक का नाम है। 4th के एसटीसी सेकेंड ईयर की जो क्लास है सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत के अंदर हम पढ़ेंगे कि स्मृति का अर्थ क्या पढ़ेंगे। स्मृति का स्मृति का मीनिंग ऑफ मेमोरी। स्मृति क्या है? स्मृति क्या है? तो स्मृति में क्या लगता है कि हम कह सकते हैं कि बुद्धि से कह सकते हैं या याददाश्त से भी कह सकते हैं। तो स्मृति लिखना आप कहते हैं कि स्मृति के बारे में स्मृति अर्थ क्या होगा कि स्मृति एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे व्यवहारिक जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती है। जब हम किसी वस्तु को छूते हैं, देखते हैं या सुनते हैं, तब ज्ञान व तंतु उस अनुभव को मस्तिष्क के ज्ञान केंद्र में पहुंचाता है और ज्ञान केंद्र में उस अनुभव की प्रतिमा बन जाती है, जिन्हें हम छाप कहते हैं। छाप प्रतिमा बन जाती है ज्ञान केंद्र में। इसमें ज्ञान केंद्र में प्रतिमा बन जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? छाप कहते हैं। छाप कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि स्मृति एक मानसिक जटिल प्रक्रिया है जो हमारे व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक मतलब हम जिससे संपर्क में आते हैं उसमें हम देखना, अनेक प्रकार की घटना घटी होती है, जैसे देखना, वस्तु को छूना, सुनते हैं, तब ज्ञान वाग तंतु उस अनुभव को हमारे मस्तिष्क के ज्ञान में पहुंचाता है और ज्ञान केंद्र में उस मस्तिष्क की अनुभव की जो प्रतिमानी मूर्ति हमारे दिमाग में बन जाती है, उसे हम छाप कहते हैं। यह छाप वास्तव में उस अनुभव या अनुभव की स्मृति चिन्ह होती है। उस अनुभव की मतलब ये वास्तव में ये छाप है, वास्तव में उस अनुभव की स्मृति की चिन्ह होती है। यह अनुभव उस समय तो चेतन मन में रहता है, चेतन मन मतलब हमें याद रहता है, किंतु बाद में अचेतन मन में पहुंच जाता है, अचेतन मन में चला जाता है और उसे हम भूल जाते हैं। उसे हम भूल जाते, कौन सी कोई भी बात, XYZ कोई भी बात हो सकती है, देखना, छूना, किसी के साथ, उस अनुभव को, कौन सा अनुभव को जो हमने प्राप्त किया, उस अनुभव को अचेतन मन से संचित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर चेतन मन में लाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। ऐसा में एक वर्ग शब्द देता हूँ कि ज्ञान के केंद्र में प्रतिमा बन जाती है, जिन्हें छाप कहते हैं। छाप मतलब एक मूर्ति बन जाए, जो बात हमें याद होती है स्मृति बन जाए, कोई भी चाहे वह कोई भी चीज हो। कहने का मतलब ये है कि ये छाप वास्तव में उस अनुभव की स्मृति चिन्ह होती है। यह अनुभव उस समय तो चेतन मन में रहते हैं, किंतु बाद में ये अचेतन मन में चले जाते हैं, जिसे हम भूलना कहते हैं, भूल जाना। और उस भूली हुई अनुभव को अचेतन मन से, मतलब जो बात हमें याद नहीं है, उस वापस उसको याद करने के लिए
चेतन मन में अचेतन मन से चेतन मन में लाने की प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है? स्मृति कहलाती है। इस स्मृति के अंदर मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, ने अपने अपने परिभाषा दी है। तो पहली परिभाषा जो दी है वो स्मृति का है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ये परिभाषा एक मनोवैज्ञानिक ने एक परिभाषा दी है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। इसने कहा ये वुडवर्ड ने, इसने कहा ये वुडवर्ड ने कहा है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग करना। जैसे हम कहते हैं कि कोई वस्तु है, जैसे चौक है, इसका सीधा उपयोग करते हम बोर्ड पर करते हैं। कॉपी है तो हम उसको लिखने में करते हैं। कोई खाने की वस्तु, जैसे मार्केट गए तो मार्केट में जो भी चीज़ मिलती है हम उसको देख के तुरंत खाने में कैसा भी है, मीठा है कि खाना है, हम टेस्ट करते हैं। एक और परिभाषा दी है कि स्मृति वो मानसिक प्रक्रिया है। एक और परिभाषा है कि स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके अतीत में सीखी हुई, जिसमें अतीत के तो अतीत मतलब एक बात होती है, जैसे हम कहते हैं बात करते हैं अतीत के बारे में बात करते हैं। अतीत की स्मृति वो मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में सीखे गए ज्ञान। स्मृति वो मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। कहने का मतलब है कि हमारी स्मृति के बारे में एक मनोवैज्ञानिक है, उसने परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है कि स्मृति वो मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में सीखे गए ज्ञान, अनुभव और कौशल और पुनः स्मरण किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि हमने स्मृति याददाश्त मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक नहीं, व्यक्ति की याददाश्त याद कर ही सकते हैं कि जिसमें अतीत मतलब पिछले हमने क्या याद किया, हमारे साथ में किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में हमें याद किया जाता है। वो याद करने वाली स्थिति को हम स्मृति कहते हैं। स्मृति मतलब बुद्धि, जो हम याद करते हैं, याद करते हैं। सीखे गए ज्ञान, हम कहते हैं कभी कभी हमने देखा है कि जैसे हम BA फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं या STC फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, STC फर्स्ट ईयर हमारी क्लियर होती है और STC सेकेंड ईयर में हम आते हैं। जैसे हम STC सेकेंड ईयर में आता है तो कोई अध्यापक आपसे इंट्रोडक्शन करता नहीं, पूछताछ करता नहीं, परिचय पूछता है, तो आपसे ये पूछते हैं कि आपने फर्स्ट ईयर में क्या क्या सीखा, आपने पिछली कक्षा में आपने क्या क्या सीखा है और किस प्रकार की
आपकी क्लास रही है उसके बारे में बताइए। तो स्मृति मतलब आप कहते हैं कि नहीं सर हमारी क्लास बहुत अच्छी रही है, हमें वो सर अच्छे पढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि उसने आपने उन अध्यापक ने आपके प्रति उस मेहनत की। ये किसने कहा है? हिल डॉग ने। किसने कहा? हिलगार्ड ने ये कहा है कि स्मृति वो मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में सीखे हुए ज्ञान, अनुभव और कौशल का पुनः शुरू करना। कौशल हमने कौशल पढ़ा है स्टेसी के अंदर, ओरिएंटेशन क्लास चली होगी जिसमें हमने अनेक प्रकार के कौशलों के बारे में पढ़ा है। पहला है श्यामपट कौशल, उदाहरण कौशल, प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कौशल। कौशलों का मतलब होता है कि हमने किस वस्तु के बारे में जानने की कोशिश करना, उसके बारे में कितना हम याद कर सकते हैं, उसे हम स्मृति कहते हैं। अब आता है स्मृति के प्रकार आते हैं। क्या आते हैं स्मृति के प्रकार? सेकंड नंबर आता है स्मृति के टाइप ऑफ मेमोरी। स्मृति के प्रकार, स्मृति के प्रकार। तो हमारे कहा जाता है कि हम जिस क्षेत्र में पढ़ते हैं या एसटीसी बीएड जो पढ़ते हैं, कॉमन क्लास चलती है, उस क्लास के अंदर स्मृति के प्रकार बहुत सारे होते हैं। हम बोलते हैं बुद्धि एक समान होती है। बुद्धि एक समान नहीं होती है, बुद्धि अलग अलग होती है। हम कहते हैं कि मानव आकृति एक समान है, परंतु उसमें सोचने, समझने की, तर्क करने की जो विचार है वो सब कैसे होते हैं? अलग। उसी प्रकार होता है कि हमारी प्रति एक समान गोल है, गोल नहीं है, क्योंकि प्रति गोल दिखती जरूर है मुझे, उसमें अनेक प्रकार की स्थितियाँ करती है। कहीं उबड़ खाबड़ के, समतल के, मैदान के, पठार। इसी प्रकार हमारी स्मृति के भी बहुत सारे प्रकार है। तो पहला प्रकार आता है तात्कालिक स्मृति। तात्कालिक स्मृति। सेकंड नंबर आती है हमारी स्थायी स्मृति। स्थायी स्मृति। और तीन नंबर आता है हमारी सक्रिय स्मृति। हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे तात्कालिक स्मृति। ऐसे बहुत सारी हमारे हैं, तो हम पढ़ेंगे पहले तात्कालिक स्मृति क्या। तात्कालिक स्मृति हमने पढ़ा होगा, तात्कालिक स्मृति के बारे में पढ़ा होगा। तात्कालिक का मतलब क्या होता है? तात्कालिक में स्मृति होती है कि तात्कालिक स्मृति को सांवेदिक स्मृति कहते हैं। सांवेदिक स्मृति भी तात्कालिक स्मृति के सांवेदिक स्मृति भी कहते हैं। मतलब कहने वाला है कि इस प्रकार की स्मृति में तात्पर्य किसी वस्तु को सीखने के उपरांत तत्काल दोहराने की क्षमता। सांवेदिक स्मृति का होता है कि इस प्रकार की स्मृति से अभिप्राय है कि कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु को सीखने के उपरांत तुरंत या तत्काल उसको दोहराने की क्षमता का मतलब होता है तात्कालिक स्मृति कहते हैं। सेकंड नंबर होता है स्थायी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। इसके अंतर्गत जब हम किसी व्यक्ति के मन में सीखी हुई तथ्य बात को स्थायी रूप में धारण कर लेते हैं और वह उन्हें हम कभी नहीं भूलते हैं, इस प्रकार की स्मृति को स्थायी मेमोरी कहते हैं। स्थायी स्मृति का मतलब कभी नहीं भूलते, जो बात हमें याद रहती है। थर्ड नंबर आता है सक्रिय स्मृति। सक्रिय मतलब इस प्रकार सक्रिय स्मृति का मतलब है कि इसके अंदर हमारे द्वारा प्रयास करने पर सीखी हुई बात को हमारी स्मृति में बार बार बातों को करना या सीखना, या उसको हम क्या बोलते हैं? सक्रिय मतलब हमारी बात को तुरंत करना। कहता है कि सक्रिय स्मृति मतलब ये छोटे बच्चों के लिए, जैसे हम कहते हैं कि बच्चों आज हम
पाठक पढ़ते हैं। छोटे बच्चे क्या होते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, क्या होते हैं उसमें सक्रिय मतलब उनके साथ पढ़ाने की क्षमता नहीं होती। कहना है कि हम बोलते हैं चलो बच्चा आए, आप खड़े होइए, तो बोलते हैं सर क्या करना मुझे, आप गिनती बोलिए आप। तो बच्चे क्या करते हैं, गिनती करता है और पीछे पीछे दोहराता भी है। दोहराने का ये है कि बार बार उस क्रिया को करना। जैसे बोलते हैं एक बोला तो पीछे पीछे बच्चे एक बोलते रहते हैं, एक करते रहते हैं, फिर दो बोलते हैं तो दो करते रहते हैं, दो करते रहते हैं। दो का मतलब होता है कि बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलते रहते हैं। उसी प्रकार इसे हम सक्रिय स्मृति कहते हैं। फोर्थ नंबर आता है रटन स्मृति। फिर आता है निष्क्रिय स्मृति और आता है मनोवैज्ञानिक स्मृति। मनोवैज्ञानिक स्मृति मतलब हमारी स्मृति के प्रकार 6 होते हैं। तात्कालिक स्मृति, स्थायी स्मृति, सक्रिय स्मृति, रटन स्मृति, निष्क्रिय स्मृति और मनोवैज्ञानिक स्मृति। 6 प्रकार की स्मृति है। तो हमने 3 के बारे में पढ़ा। छोटा आता है रटन स्मृति। कौन सी है? रटन स्मृति। ये क्या होती है? इस प्रकार की स्मृति को बोलने में पाई जाती है। जैसे कविता याद करना, कविता याद करना तो बोल होता है। छोटे बच्चे बोलते हैं कविता याद करके आना फटाफट, तो क्या बोलता है? रटता है, उस चीज को रटता है। रटना मतलब उस चीज को भूलना भी होता है। जैसे पारी याद करना, ये भी हो सकता है। फिर आता है निष्क्रिय स्मृति। ये स्मृति मतलब ऐसे लोग जो होते हैं माध्यमिक जो हम एसटीसी या गेट कर रहे हैं, उनके लिए निष्क्रिय स्मृति होती है। कहने वाला है कि इसको मन ही मन याद करना, कोई सुनी बात को मन ही मन में करना, उसको निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। जैसे हमारे लिए जब कहते हैं कि आप पढ़ो, आपका मन ही मन पढ़ो, मन में मन करना मतलब हमें संतुष्ट होता है कि मैं कुछ याद कर रहा हूँ, मुझे याद हो रहा है, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब पसंद नहीं है, मुझे होलचल पसंद नहीं है। फिर आता है मनोवैज्ञानिक स्मृति। कौन सी स्मृति? मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक स्मृति वो होती है कि जो हमने सीखी हुई बात को तुरंत याद करना, मतलब उस बात को तुरंत याद करना। करना होना है कि हमने एक बार में इस बात को तुरंत याद कर लिया या उस विधि को हमने समझ लिया है। ये कहते हैं कि साइंस विज्ञान है, विज्ञान में क्या होता है? अधिकतर सिद्धांत आता है। क्या आता है? सिद्धांत। और सिद्धांत का मतलब ये होता है कि हमें वो चीज़ को याद करना होता है। कैसे याद करते हैं कि उसमें हर विज्ञान में क्या होता है? दो विधियाँ होती है। एक तो होती है दीर्घ विधि, ये होती है लघु। हम क्या करते हैं? जो हमें समझ में आती है उसे हम पढ़ते हैं। जो हमारी बुद्धि को या हमारी स्मृति में जो इतना याद होता है उस चीज़ को हम पढ़ते हैं। जैसे विज्ञान में उसे आते हैं तो हम पढ़ते हैं कि नहीं ये मैं तो बहुत अच्छा मुझे समझ में आ गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि आज हमने जो पढ़ा है स्मृति का अर्थ पढ़ा है, स्मृति के प्रकार पढ़ा है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।